वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2026 की सूजस पत्रिका। तो इसमें बताया गया है कि एक मीट होएगी ग्राम, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ग्राम 2026। इसकी पूरी फॉर्म क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ग्राम क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? ग्राम है। ग्राम का मतलब क्या है? G फॉर ग्लोबल, R फॉर राजस्थान, A फॉर एग्रीटेक एंड M फॉर मीट है। तो ये कब से कब तक है? ये 23 से 25 मई 2026 को होगी। ग्राम 2026 ये कब से कब होएगी? 23 से 25 मई 2026 को होएगी ये। ठीक है। इन्वेस्टर मीट हुआ है इसी का दिल्ली में। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने बताया कि जयपुर में 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाली है ये, ना 23 से 25 ये है ना अपकमिंग, जैसे एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में इसमें से क्वेश्चन श्योर आ सकता है। 23 से 25 मई 2026 के लिए जो ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ठीक है। इसके तहत किसानों, कृषि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक मंच पर लाकर कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की मजबूती पर बल दिया जाएगा। मतलब कृषि एग्रीकल्चर जो है ना, टेक्नोलॉजी है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसानों को है ना, मतलब नई या तो तकनीकें आएंगी और नए उपकरण आएंगे, नए बीज आएंगे, मतलब इन्वेस्टर्स आएंगे। तो इस दिशा में इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन क्या है? सशक्त किसान और समृद्ध भारत का विजन को धरातल पर साकार करने के लिए सम्मेलन की अहम भूमिका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी निवेशक व उद्यमियों को ग्राम 2026 में भाग लेने का आमंत्रण दिया है। श्री शर्मा को नई दिल्ली में आयोजित ग्राम 2026 जो इन्वेस्टर मीट है को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम 2026 के तहत गिरदावर सर्किल, उपखंड, जिला सहित प्रत्येक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही है। राजस्थान क्या है कि कृषि उत्पादन में ना देश में अग्रणी राज्य है। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा। अब यहाँ पे डिस्कस हो गया ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बाजरा, सरसों, तिलहन, जवार, गंवार, इसबगोल और जीरे के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। फर्स्ट रैंक पर कहा किन किन में है? तो यहाँ से ये फैक्ट क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी हो गया। किन किन में राजस्थान फर्स्ट रैंक है? बाजरा हमें सबको पता है, सरसों भरतपुर साइड बहुत होती है, तिलहन में है, जौ में है, गंवार में है। ठीक है। इसबगोल जालोर के साइड होती है और जीरा नागौर के साइड होता है ना। तो इनमें क्या है कि राजस्थान के उत्पादन में फर्स्ट रैंक है ना। ठीक है। इस विविधता से फूड प्रोसेसिंग, स्पाइस पार्क और एग्री एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद है ना। ठीक है। अब जो राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी ना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर कृषि क्षेत्र में करीब 44,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए थे। जो ग्लोबल राजस्थान सबमिट हुई थी, राइजिंग राजस्थान जो सबमिट हुई थी, उसमें कृषि क्षेत्र में कितने हजार रुपए के एमओयू साइन किए गए थे? 44,000 करोड़ रुपए के। इनमें से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो अब तक क्या हुआ कि जो 44,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, उनमें से 9,000 करोड़ रुपए का जो कार्य है ना धरातल पे होने लग गया है। ग्राम 2026 इसी निवेश यात्रा को और आगे ले जाने का मंच है। ये जो निवेश यात्रा है ना कृषि के क्षेत्र में, इसे ही है ना आगे ले जाने का एक और रास्ता है। राजस्थान में पहली बार पश्चिम क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। पहली बार कब किया गया है इसका? पश्चिम क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस का राजस्थान में आयोजन किया गया है। दलहन उत्पादन में के मामले में झालावाड़ और टोंक जिलों को मॉडल जिलों के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दलहन उत्पादन में किन जिलों को मॉडल जिलों के रूप में विकसित किया जा रहा है? एक तो झालावाड़ को और एक टोंक को। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पे, टोंक और झालावाड़ को, ये इंपॉर्टेंट हो गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 3 लाख क्विंटल से अधिक बीज वितरण के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। मतलब जो 3 लाख क्विंटल है ना, इतने बीज है ना, मतलब वितरण करने के लिए है ना किसान, मतलब सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक कृषि लाभदायक होगी तभी देश का सही मायने में विकास होगा।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कृषि लागत में कमी और उन्नत तकनीक के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है। अब राजस्थान में कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि ग्राम मीट, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ इसके जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, पुणे सहित देश के अन्य कई स्थानों पर। देश के कृषकों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए आयोजित ग्राम एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय मंच है ना, ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर जो मीट, एक इंटरनेशनल मतलब इंटीग्रेटेड मतलब एक मंच है जहाँ पे सारे लोग आएंगे, जहाँ नीति निर्माता भी आएंगे, वैज्ञानिक होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे, ये सब शामिल होंगे। नीति निर्माता भी रहेंगे, वैज्ञानिक रहेंगे और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रहेंगे। विशेष सत्रों जाजम चौपाल कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमिता एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के जरिए नवाचारों पर चर्चा करी जाएगी, ये भी होएगा इसमें। ठीक है, अब होता है पीएम फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉलिसी जारी हुई है, ये तो सबको पता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए समर्पण के साथ कार्य कर रही है। ठीक है, हमने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी है ना, किसान सम्मान जो निधि है उसकी राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा 2,19,00,000, ये फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में हुई है पूरे देश में, तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कितना है, 2,19,00,000 पॉलिसी जारी की गई तथा 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम वितरित किए गए हैं। क्लेम कितने वितरित कर दिए? 6,500 करोड़ के क्लेम वितरित कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। राज्य सरकार द्वारा किसानों को गेहूं की खरीद पर कितना 150 रुपए बोनस दे रही है गवर्नमेंट। 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। अभी करंटली कितने, यहाँ इस फैक्ट को भी बार बार डिस्कस किया जा रहा है सोजस पत्रिका में, भाई अभी 24 जिलों को दिन में बिजली मिल रही है। तो इनका उद्देश्य है कि 2027 तक राजस्थान के पूरे जिलों में है ना दिन में बिजली मिले, गवर्नमेंट का ये विजन है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। कितना? 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है जिनके पास राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण कर दिया गया है। ठीक, कितने का कर दिया गया है? अभी तक कर दिया गया है, लेकिन उसमें टोटल जो मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना है उसमें एक साल में 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है ये वाला, कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर भी सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने 2 साल में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी कर राज्य में 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित करवाए हैं। कितना अनुदान दिया है? 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुदान देके कितने 65,000 सौर पंप संयंत्र स्थापित करवाया राजस्थान सरकार ने। इससे किसानों की बिजली की क्या होगी, लागत में भारी कमी आई है और कृषि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है। हमारी मंशा है कि किसानों की निकटतम ही प्रसंस्करण इकाइयां मिले जिससे उनकी की आय बढ़े। प्रसंस्करण इकाइयां मतलब क्या होगी कि जो प्रोसेसिंग फूड को प्रोसेस करते हैं ना, वो यूनिट्स अगर है ना, जो फैक्ट्रियां अगर किसानों के आसपास ही रहेंगी ना, तो मतलब कोई भी किसान अपना प्रोडक्ट वहां दे सकेगा। इसके लिए हम प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन, अन्य कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर भी फोकस कर रहे हैं। प्रदेश में 1,500 से अधिक कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितनी कृषि प्रसंस्करण इकाइयां है? 1,500 से अधिक, 1,500 से अधिक है ना, 1,500 से अधिक, क्योंकि अभी कृषि प्रसंस्करण इकाइयों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए फूड पार्कों के लिए भूमि चिन्हित करी जा रही है। किसके लिए? फूड पार्कों के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। मसाला प्रकोष्ठ की स्थापना, राजस्थान स्पाइस कॉन्क्लेव का आयोजन तथा राज स्पाइस मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने जैसे नवाचार भी किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये एप्लीकेशन बनाया राज स्पाइस। जो स्पाइस मतलब मसालों से रिलेटेड, स्पाइसेस बोलते हैं मसालों को इंग्लिश में। तो मसाला प्रकोष्ठ की स्थापना राजस्थान स्पाइस कॉन्क्लेव भी करवाया है इन्होंने, उसका भी, और एक एप्लीकेशन बनाई है राज स्पाइस। ये किससे संबंधित है? ये मसालों से संबंधित है राज स्पाइस, ये मोबाइल ऐप है। तो ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सोजस पत्रिका की, क्योंकि अगर हम एक दिन में अगर कोई भी करंट का या किसी का भी वीडियो देखेंगे कि तो वो माइंड में ना
इतने सारे फैक्ट्स है ना सेट नहीं होते। डेली अगर हम एक न्यूज़पेपर की तरह, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे अगर हम सूजस पत्रिका पढ़ते हैं ना, तो वो फैक्ट क्या होगा कि धीरे 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 माइंड में है ना ऑटोमेटिक एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, ताकि वो ध्यान रहेंगे। जब एग्जाम में आएगा तो हम याद रहेंगे, मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि अगर कंपेरेटिवली हमने एक दिन में पूरे महीने की क्लास देखी, उससे उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें याद नहीं रहते फैक्ट्स। देख तो लेते हैं 3 घंटे, लेकिन याद नहीं रह पाएगा, कन्फ्यूजन होता है। और फिर ये भी पता नहीं चल पाता है कि स्टूडेंट को कि कौन से फैक्ट्स हमें याद करना है, किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज देना है, जोर देना है। अब सूजस पत्रिका में जो जो शब्द डिस्कस किया है ना, उस पे सब पे जोर देना है। जैसे कि 1500 से अधिक है ना कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ है, इस पे भी हमें ध्यान रखना है, हर चीज पे ध्यान रखना है इसमें। अब ये राज स्पाइस मोबाइल ऐप है, इसकी यहाँ पे चर्चा कर दी गई है ना, तो इस ऐप का ध्यान रखना है हमें कि ये है ना मसालों से रिलेटेड ऐप है। तो हमें ये भी पता होता है सूजस पत्रिका से पढ़ने से कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हमें जो करंट है वो महीने भर वाली जो करंट आती है उसमें से भी अगर हम बाद में रिवीजन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि डेली जो सूजस है वो इम्पोर्टेंट है रीड करना अभी के टाइम में। नेक्स्ट है, अब ये जो इनका ना जो आवासीय विद्यालय बनाए थे राजस्थान सरकार ने, तो उनका 10th-12th का रिजल्ट के बारे में अच्छा रिजल्ट रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जो आवासीय विद्यालय जो सुशासन वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा के लिए ना, अब ये देखो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने इस वर्ष 10वीं बोर्ड में परीक्षा में 97.98, 12th में 98 विज्ञान में 98.38, कला में प्रतिशत सफलता हासिल करके मतलब ये रिजल्ट्स रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, अब ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे, अविनाश गहलोत जी है, ठीक है, ने इस शानदार सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत को दिया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि अभी करंटली कितने आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, तो 42 आवासीय विद्यालय राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं किसके माध्यम से, ये जो टीचिंग एग्जाम्स वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, किसके द्वारा किए जा रहे हैं, आवासीय विद्यालय राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी राइस के द्वारा ये संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी विद्यालयों में ना आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्यालयों में बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला एवं बाल विकास विभाग की उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट तो रिजल्ट का तो नहीं पूछेंगे, बस ये पूछ सकते हैं कि कौन संचालित कर रहा है। 42 आवासीय विद्यालय में समावेशी शिक्षा का सशक्त मॉडल, वर्ष 1997-98 में प्रारंभ हुई महत्वाकांक्षी आवासीय विद्यालय योजना आज सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। वर्तमान में कितने 42 आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं राजस्थान में, जिसमें 14,500 से अधिक है ना विद्यार्थी है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन विद्यालयों में एसटी, एससी, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य तथा अन्य वंचित वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्या क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है, रहने के लिए फ्री व्यवस्था है, खाना फ्री है, ड्रेस फ्री है, बुक्स फ्री है, लिखने के लिए कॉपी किताबें भी फ्री है, और मेडिकल फैसिलिटीज भी है उपलब्ध कराई जा रही है जो इनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्या क्या मिल रहा है, मतलब सब मिल रहा है, कॉपी किताब, रहने का, खाने का, मेडिकल, सब कुछ मिल रहा है, घर से कुछ नहीं चाहिए। तो ये था आवासीय विद्यालय के बारे में। 42 आवासीय विद्यालय हैं। बढ़ता निवेश उज्जवल भविष्य, राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर निरंतर बढ़ाया जा रहा निवेश भी सफलता की कहानी को और सशक्त बना रहा है। वर्ष
अब ये देखो, समावेशी शिक्षा होती है ना, राज्य सरकार दूरदर्शी और समावेशी सोच से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है बल्कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण कार्य हुआ है ना इससे। वर्ष 2022-23 में 58 करोड़ रुपए खर्च कर 10,317, वर्ष 23-24 में 88 करोड़ रुपए खर्च करके 11,234 व 24-25 में 98 करोड़ खर्च करके 11,960 बच्चों को, और 25 से 26 में जो लास्ट ईयर वाला है में दिसंबर तक 67 करोड़ रुपए व्यय करके है ना 12,500 विद्यार्थी जो इनमें पढ़ रहे हैं मतलब को लाभान्वित किया है। अभी जो करंटली कितने पढ़ रहे हैं यहाँ नंबर दिया हुआ है, अभी 14,500 से लगभग इतने इनमें स्टूडेंट हैं इन स्कूलों में, आवासीय विद्यालयों में। नेक्स्ट ये क्या इंफॉर्मेशन थी है, लोक सेवा दिवस। मुख्यमंत्री ने नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यों के लिए 9 लोक सेवकों को सम्मानित किया। विकसित राजस्थान 21 से 22 अप्रैल 2026 को ये प्रोग्राम हुआ था। लोक सेवा दिवस कब बनाया गया है? 21 अप्रैल को बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे इसका प्रोग्राम हुआ है? SCM रीपा में ये इसका फंक्शन हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक ऐसे प्रशासन की कल्पना की है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का रक्षक हो। इसी कड़ी में लोक सेवक बेहतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रदेशवासियों की सेवा को लेकर स्पष्ट सोच और लक्ष्य रखती है, वही अंत्योदय ही हमारा लक्ष्य है। अब कौन सा मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया है, इसकी चर्चा अभी क्विज में हुई थी। इस मिशन के तहत क्या है कि सभी लोक सेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर लोक कल्याणकारी शासन में अपना बेहतर योगदान दे पाएंगे। मतलब उन्हें अच्छे से, और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, उनके अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये मिशन कर्मयोगी चलाया जा रहा है। लोक सेवकों के सतत प्रयासों और निरंतर मॉनिटरिंग ने से प्रदेश 11 योजनाओं में, अभी ये देखो ये फैक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, प्रदेश है ना 11 योजनाओं में फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, 5 योजनाओं में सेकंड रैंक पर है और 9 योजनाओं में थर्ड रैंक पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 में फर्स्ट रैंक पर है, 5 में है ना सेकंड रैंक पे और 9 में थर्ड रैंक पर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है, मतलब वो पेपर आउट वाली चीज है ना। और इसके अलावा राजस्थान में एक्सप्रेस हाईवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पार्क के क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। ये भी ठीक बात है। शहरी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चला रही है। एक ये भी है ना, ये इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, वोकल फॉर लोकल को भी मजबूती मिलेगी। हमारे मुख्य सचिव कौन है? श्रीनिवास है, श्रीनिवास है। तो ये था लोक सेवा दिवस कब बनाया गया है? 21 अप्रैल को बनाया गया। फंक्शन कहाँ हुआ है? SCM रीपा में हुआ है। अब समारोह में ना मुख्यमंत्री ने शासन श्रेणी में सुश्री आरती डोगरा, श्री सिद्धार्थ महाजन, फ्लैगशिप योजना श्रेणी में डॉक्टर खुशहाल यादव, श्री रोहितान सिंह तोमर, श्री राजीव तोमर, नवाचार श्रेणी में श्री कृष्ण कुणाल, श्रीमती गायत्री ए राठौर, श्री नकाते शिव प्रसाद, श्री पी बाला मुरुगन को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। 9 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस दौरान इन लोक सेवकों के श्रेष्ठ कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, मतलब डॉक्यूमेंट्री एक तरीके से। तो इतना तो नहीं लगता कि इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे। 9 लोक सेवकों को है ना अवार्ड मिला है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को SCM रीपा में आयोजित हुआ है। अब ये देखो हाइलाइट्स हैं। नई दिल्ली ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट है। ये देखो ये पूरे बिजनेसमैन है इधर, और ये हमारे नेता मंत्री है, ये मुख्यमंत्री जी है। क्या क्या चर्चा हुई है?
इसमें अभी इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे तो ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट के तहत विभिन्न देशों के ट्रेड प्रतिनिधियों को विभिन्न स्टार्टअप्स ने 1-to-1 मुलाकात करी है। मतलब ये बिजनेसमैन मिलने आए थे बस गवर्नमेंट से, इतना ही है। तो ये थी सूजस पत्रिका 23 अप्रैल 2026 की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये फर्स्ट पेज ही था जो एग्री टेक मीट के बारे में, ये ग्राम जो मीट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।